हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 के अभ्यास 5D के सवालों को हल करेंगे बेटा। इसके पहले हमने 5C की एक्सरसाइज को हल किया था, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली सर्व समीकरण का उपयोग किया था। इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये सर्व समीकरण होती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, इसका उपयोग करेंगे बेटा 5D में। तो पहला सवाल है आपका, उसमें पूछा गया है कि कौन से इन चार सवालों में से जो बीजीय व्यंजक हैं वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो बेटा कौन कौन से किए जा सकते हैं। पहले का पहले ही हल करके हम आपको बता रहे हैं। ये है 81 a² ऋण 72ab धन 16b स्क्वायर। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो बीजीय व्यंजक है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा, या ये इस प्रकार का है या नहीं है। तो पहले बेटा हम देख रहे हैं इसको ए के रूप में बना रहे हैं। ए के रूप में बनाने के लिए हम क्या कर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9a का वर्ग प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए इसे लिख सकते हैं हम 4b का वर्ग। लिख सकते हैं बेटा 4 चौके 16 और बी का वर्ग बी स्क्वायर। यहाँ देखो 9 नाम 81 और ए का वर्ग ए स्क्वायर। अब देखो बेटा ऋण, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि ये 72ab है, इसको हम 2ab के रूप में लिख सकते या नहीं लिख सकते। तो हम पहले ये देख रहे हैं कि 2ab को यदि हम इसके हिसाब से लिखें तो क्या आएगा। तो 2 इंटू ए मतलब हमने क्या लिखा 9a इंटू बी मतलब 4b। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि इनका मल्टीपल करने पे ये बीच वाला पद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा क्या होगा, 2 नाम 18 और 18 चौके 72, ए इंटू बी ए बी। तो ये हो गया 9a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9a इंटू 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो ये अगर हम इसे कैपिटल ए मान लें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें जो सवाल में पूछा गया था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रूप में ये लिखा जा सकता है, नहीं तो ये सवाल लिखा जा सकता है, या फिर ये सवाल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का है, उसी टाइप का है जैसे ये वाली सर्व समीकरण हमें दी गई है। अब देखो बेटा दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरे सवाल में उन्होंने कहा है गुणनखंड कीजिए आप। पहला सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 12xy 12xy प्लस 9y स्क्वायर 9y की घात 2। ये दूसरे सवाल का पहला वाला भाग है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा दूसरे का फर्स्ट क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे बेटा ऋण 12xy धन 9 को लिखा हमने 3 का वर्ग y स्क्वायर। अगर इन दोनों को इकट्ठा लिखें तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर ऋण, इसको लिख सकते हैं बेटा 3y का होल स्क्वायर। अब बीच में हमने ये तो हम इसलिए छोड़ दिया था अभी ताकि हम चेक करेंगे ये 2ab के रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो बेटा ऋण 2 इंटू ए क्या है हमारा बेटा 2x, तो हमने 2x लिख के चेक किया रखा, इंटू बाई बी क्या है बेटा 3y, 3y लिखा। अब हम ये देख रहे हैं कि इनके गुणा करने पर ये आएगा या नहीं। तो देखो बेटा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो नंबर तो सही आ गया। x इंटू वाई एक्स वाई, यानी पूरा का पूरा 12xy आ रहा है। कब, जब हम इसे 2ab के रूप में लिख रहे हैं, जहाँ ab हमने ये वाला पद है और b का है ये वाला पद है। तो अब देखो ये फॉर्मूला बना रहा है बेटा कौन सा, देखो ax का होल स्क्वायर, इस बाई बी को यदि हम यहाँ लिख दें तो कोई बुराई नहीं होगी। देखो बेटा 3y का होल स्क्वायर, ना कोई गलती होगी, ऋण 2 इंटू ए कितना है बेटा देखो 2x इंटू बी यानी 3y, यहाँ पे b कितना है 3y। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के रूप में मिल गया बेटा हमें। जब हमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में मिल गया तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर जो सर्व समीकरण दी गई है दिख रही है बेटा ये वाली, ठीक है ना। तो क्या मिलेगी हमें, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब किसी
पद की या चर राशि की घात 2 होती है तो उसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, तो 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर के दो गुणनखंड मिले बेटा हमें। कौन कौन से? 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y। अब देखो बेटा हम अभ्यास 5e को हल करते हैं। 5e में पहला सवाल है ए स्क्वायर माइनस 4। इस 4 को हमने 2 के स्क्वायर के रूप में लिख लिया। अब देखो बेटा ये सब समीकरण हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो ये बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। क्यों? ए प्लस बी का मतलब ए की जगह क्या है ए है, लेकिन बी की जगह क्या है 2 है, तो ए प्लस 2, और ए माइनस बी की जगह, ए की जगह तो ए है और बी की जगह क्या है बेटा 2, तो ए माइनस 2। तो ए स्क्वायर ऋण 4 बराबर क्या मिला हमें? ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। ये हमने सर्व समीकरण का उपयोग, ये वाली सर्व समीकरण का उपयोग किया है बेटा इस वाले सवाल में। अब देखो दूसरा है, ये है ए स्क्वायर माइनस 49 यानी 49 बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख के देखते हैं बेटा। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 7b का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम? a प्लस 7b और a माइनस 7b, इसी वाले फॉर्मूले से फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना है बेटा? ए है, और बी कितना है 7b, ए प्लस 7b। फिर देखो a माइनस 7b, क्यों? बी कितना है 7b बेटा। अब देखो बेटा तीसरा सवाल है एक्स क्यूब ऋण 121x। अब देखो बेटा ये तो एक्स क्यूब पहले से दिया गया है, ये तो वर्ग के रूप में बनेगा नहीं, तो यहाँ पे 121 तो 11 का वर्ग है, लेकिन x अकेले की घात क्या है 1 है, तो हम इन दोनों पदों में से x को कॉमन निकाल ले रहे। कॉमन निकालने का मतलब क्या है? x से इसमें भाग करेंगे तो आएगी x की घात 2 बचेगी बेटा, 3 थी 1 कम हो गई 2 बची, ऋण x से x कट गया, कितना बचा 121। अब हम जो अंदर जो पद आए हैं इनको हम वर्ग के रूप में लिख लेते हैं बेटा। देखो कैसे लिखेंगे, x की घात 2 ऋण 121 को क्या लिख सकते हैं 11 की घात 2। ठीक है बेटा, अब ये अंदर क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो क्या होगा? देखो बाहर तो x है, अंदर क्या होगा a प्लस बी पहले आएगा, तो x प्लस 11 और फिर आएगा a माइनस बी, तो फिर कितना आएगा x माइनस 11। अब देखो बेटा तो यदि हम ब्रैकेट ओपन करते तो क्या आएगा x प्लस 11 और x माइनस 11, यानी x प्लस 11 और x माइनस 11। तो देखा बेटा पहले हमने x कॉमन निकाला, फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बड़ा करके हटा दिया तो क्या आएगा बेटा x ब्रैकेट में x प्लस 1 और ब्रैकेट में x माइनस 1, यानी x क्यूब ऋण 121x के 3 गुणनखंड हुए बेटा, एक x, दूसरा x प्लस 1 11 और तीसरा x माइनस 11। ठीक है बेटा, ओके।